वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी का हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। निफ्टी इस वीक के अंदर किस तरह से कामकाज कर सकता है और यहाँ पे ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकता है। निफ्टी के अंदर हमने क्या डिस्कशन यहाँ पे इससे पहले हमने किया था। तो फ्राइडे के लिए देखिए हमने कोई एनालिसिस नहीं किया था, फ्राइडे का मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो आइए वीकली चार्ट के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो ये रहा वीकली चार्ट, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये यहाँ पे लगा के रखा है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था इसके ऊपर मार्केट टिक थी। ये जो कैंडल थी जो मैंने लास्ट वीक के अंदर क्या बोला था, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो अपने आप में ही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मार्केट इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, लेकिन तुरंत मार्केट इसके अंदर यहाँ पे क्लोज हुई। देखिए मतलब यहाँ पे मार्केट ने यह एक बार यहाँ पे धोखा दे दिए। लेकिन इस कैंडल का देखिए जो भी एंट्री करते हैं ना, तो इस कैंडल का 50%, देखिए इतनी बड़ी कैंडल है तो कोई सेलर यहाँ पे तो अपना एसएल नहीं रखेगा, बिल्कुल भी यहाँ पे एसएल नहीं रखेगा। इतना बड़ा एसएल सेलर भी नहीं लेता है। तो ये उसका एसएल क्या रहा है, इस कैंडल का हाफ प्राइस यहाँ पे एसएल रहेगा। तो ऑलमोस्ट उसका हाफ प्राइस आ रहा है यहाँ पे 200 के आसपास। तो 200 के आसपास इसका हाफ प्राइस आ रहा है, 220-30 के आसपास इस रेंज के अंदर। तो जब तक ये यहाँ तक उनके एसएल रहेगी, ये जब तक ये एसएल हिट नहीं होते मार्केट के अंदर हमें निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट ऊपर चलती है तो डेफिनेटली हमारे पास 22,230 ये हमारे लिए एक रजिस्टर की तरह कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 230 या 220, देखिए एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती है, किसी भी रजिस्टर की एक रेंज होती है। चाहे सपोर्ट हो या चाहे रजिस्टर हो, एक रेंज में रहता है। कोई एग्जैक्ट एक लाइन की तरह नहीं रहता है। यहाँ पे जैसे मैंने लाइन, ये लाइन की तरह नहीं, एक रेंज रहती है। हमें 10-20 पॉइंट मार्जिन लेके ही उसमें चलना पड़ता है। तो बिल्कुल उसी तरह से तो फिलहाल के लिए तो उनके एसएल हिट नहीं हुए, उनके पोजीशन को अभी खतरा नहीं आया। डेफिनेटली मार्केट नीचे के ऊपर आई, वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हुई है यहाँ पे। तो देखिए वो लॉस में तो नहीं आएंगे, बिल्कुल लॉस में नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम का भी वहां पे उनको बेनिफिट हो चुका होगा और उसके बाद उनका अभी तक एसएल नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने अगर सेलिंग की पोजीशन ली तो डेफिनेटली इस कहना का जब तक हाफ प्राइस ऊपर नहीं निकलती मार्केट, वो यहाँ से निकलेंगे नहीं। तो फिलहाल मार्केट का डायरेक्शन हमें इस वीक के अंदर समझ में आ गई। या तो इस वीक के अंदर इस तरह से फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे खड़ी हो सकती है, या तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो ये दो कैंडल इस वीक के अंदर हमें खड़ी होती हुई दिख सकती है, या तो फिर इस रेंज के अंदर ही मार्केट यहाँ पे हमें टाइम बिताती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहेगा कि ये जो कैंडल बनी है ये डोजी कैंडल बनी है और यहाँ पे एक इनसाइडर, इस कैंडल के अंदर ही ये कैंडल बनी है। तो ये जैसे इस लो का फिर से ये लो ब्रेक होगा इस कैंडल का, एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे इस वीक के अंदर भी बनती हुई नजर आएगी। तो फिर मार्केट का एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेंड फिर रिवर्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ना इस तरह से, फिर मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स होता हुआ दिखेगा। तो अभी तक वीकली चार्ट नेगेटिव नहीं हुआ है। आइए एक बार डेली चार्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा डेली चार्ट। अगर डेली चार्ट की बात करें तो उसके अंदर भी उतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। स्लाइडली यहाँ पे साइड में तो वॉलेटाइल मार्केट नजर आई है, कोई भी ट्रेंड नहीं है ऊपर का नीचे कुछ भी नहीं है, बस एक रेंज है। इस रेंज के अंदर यहाँ पे टाइम बिताया हुआ कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया था, बिल्कुल उसी रेंज के आसपास मार्केट है। तो यहाँ पे मार्केट टाइम बिता सकती है, तो यहाँ पे भी मार्केट रेंज क्रिएट कर सकती है। तो जब तक ऊपर की तरफ यहाँ पे 22,230 के ऊपर नहीं निकलती, हम कॉल के साइड में नहीं जा सकते। और यहाँ पे नीचे इस रेंज का मतलब ये एक रेंज है, इसके अंदर ही हमें ट्रेड करना है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता हमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे भी रेंज बनी है, तो हो सकता है मैं कि यहीं पे भी रेंज बनाए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए 5 मिनट के देखिए इस तेजी को देख के ऐसा हम नहीं मान सकते कि मार्केट में तेजी आ चुकी है, बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं मान सकते। जब तक लेवल पर्टिकुलर लेवल नहीं ब्रेक हो गए हम यहाँ पे बुलिश नहीं होगे। आइए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो देखिए इस दिन का हमने कोई एनालिसिस नहीं किया था। इस दिन का मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं किया था फ्राइडे का। ये जब ये जो हुआ था ना, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी ना, तो इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, या मैंने खुद किस तरह से ट्रेड किया था, मेरा एसएल यहाँ पे कहाँ पे हिट हुआ था। तो इसके लिए तो आपको उस शॉर्ट को ही देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली उस चीज को।
तो उस शॉर्ट के अंदर मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन के बारे में भी बताया है, आप जरूर उस शॉर्ट को भी देख सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, गैप अप और गैप डाउन में हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना चाहिए। जब बहुत बड़े गैप अप जैसे कि 100 पॉइंट से भी ज्यादा के गैप अप जब होते हैं ना, तब हमें किस तरह से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी अभी किस काम की नहीं रही, तो इसे हम निकाल देंगे अभी ये। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिए, देखिए। तो जैसे कि मैंने अपने डे के चार्ट पे बोला था कि या वीकली चार्ट के ऊपर बोला था कि जो मिडल पॉइंट है, जो मिडल पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे एक मिडल पॉइंट आ रहा है। अगर ये देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट ले ऊपर गई, फिर नीचे ही ब्रेकडाउन हुआ, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट की, फिर उसी लेवल के आसपास फिर से यहाँ पे उसी लेवल के आसपास से यहाँ पे सेलिंग आई है, मतलब मार्जिन लेके चलते एग्जैक्ट 2000 यहाँ पे 22,230 इसी लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं खाएगी। यहाँ पे 20 पॉइंट नीचे से रेजिस्टेंस खाएगी या 20 पॉइंट ऊपर से रेजिस्टेंस खाएगी। तो ये सब होता है, एक रेंज होती है। अगर हम यहाँ पे इसे मार्क करने की कोशिश करेंगे ना, यहाँ पे आइए यहाँ पे हम मार्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर रेंज को मार्क करेंगे ना हम यहाँ पे, तो ये देखिए ये इस तरह से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस खड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे देखने को मिला, ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हो गया। तो आसानी से लेवल क्लियर हो जाएंगे। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये सपोर्ट था, ऊपर गई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे खुली, ब्रेक डाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर नीचे आई। फिर ये लेवल किस तरह से गैप अप में, कुछ लेवल गैप अप में ब्रेक होते हैं, गैप अप में ब्रेक हुआ, फिर नीचे आई, फिर इसी लेवल से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल से सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा एक ऐसे हिट किया है मार्केट ने नीचे आने के बाद, लेकिन यहाँ पे फिर से ऊपर निकल गई। मतलब जे मैं क्या बोलती हूँ, जो ट्रेंड लाइन होती है ना, वो इतनी काम की नहीं होती, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये कभी भी मार्केट इस लेवल के आसपास आती है ना, तो रिएक्ट करती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस लाइन को आप अपने चार्ट के ऊपर जरूर ड्रॉ करके रखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। लेवल देखिए अभी बहुत क्लियर हो चुका है। यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें, बहुत क्लियर हमारा चार्ट हो चुका है। हमने अगर लेवल ड्रॉ किए ना, हमें आसानी से लेवल मिल जाते। तो बात आती है हमारे ट्रेड की। देखिए मेरा, मैं खुद किस तरह से ट्रेड करूँ, ये देखिए ये कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, बार बार ऊपर गई, सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, फिर इसी लेवल के आसपास आ चुके। मतलब ये एक पॉइंट है, 2 बार सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल यही इसी यहाँ पे बन जाती है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है मानो यहाँ पे, तो उसी ग्रीन कैंडल का यहाँ पे इसी लो का ऐसे लगा के मैं एक ट्रेड जरूर लूंगी। फिर से यहाँ पे 22,230 या 22,200 तक के टारगेट के लिए। ये तो हमारी हो गई एक ट्रेड। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, ये जैसे कि ये लेवल मार्क के करके रखना है, फ्लैट ओपन के इस लेवल को ही ब्रेक करती है, मतलब फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर लेती है, तो डेफिनेटली हम पी में एंटर कर जाएंगे। फिर हमारे नीचे की तरफ फिर से 21,930 तक का टारगेट रहेंगे। तो ये मतलब ये हमारे लिए मेक और ब्रेक। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं कॉल डेफिनेटली लूंगी, क्योंकि ये एक बार, 2 बार, तीसरी बार सपोर्ट लेगी तो फिर से ऊपर जाएगी, इसीलिए मैं एक बार कॉल लूंगी। अगर मानो कोई बात नहीं, अगर फिर से मेरा ऐसे ही तो मैं फिर से निकल जाऊंगी, फिर से यहाँ पे हम अपने पोजीशन को पी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक लेवल काम की है। अगर हमारी यहीं पे खुल जाती है हम बीच में यहाँ पे, तो फिर वेट करेंगे। वेट किस बात करेंगे, या तो यहाँ पे मिले, वही रेड कैंडल बने इस लेवल के आसपास, तो हम यहाँ पे पी की पोजीशन ले, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट करे तो हम कॉल में बैठे। तो इस चीज का वेट करना है। तो नीचे आ जाती है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेती है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाती है, तो यहाँ पे कॉल ले। तो बहुत संभाल के ट्रेड करना है। देखिए ये यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करके रखना है, ये तो हमारी लेवल ड्रॉ करके रखी होगी। तो कोशिश करनी की इस लेवल के आसपास और इस लेवल के आसपास ही ट्रेड करने का, बीच में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे खुलेगी उतनी रिस्क, उतना ही रिवॉर्ड रहेगा। कोशिश करेंगे, ऊपर गई तो यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। बात करते हैं गैप डाउन खुलने की। देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो डेफिनेटली इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। और फिर कॉल के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम पी के ट्रेड लेंगे 21,930 के नीचे, हम फिर से हम पी के एंटर हो जाएंगे। 21,850 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। तो ये हमारी एक ट्रेड हो सकती है। बात करते हैं गैप अप खुलने की। मानो हमारे जो रजिस्टर है ना, ये जो रजिस्टर मैंने इसके ऊपर खुल जाती थी, इसके ऊपर खुलना मतलब मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर खुलना, फिर इस सपोर्ट को अगर टेस्ट करने आ जाती है तो बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगी यहाँ पे कॉल की। तो ये एक ट्रेड बन सकती है। अगर नहीं आती है, यहीं पे कहीं पे रह जाती है, तो यहाँ पे फिर हम एक प्राइस एक्शन को देख के वहां पे ट्रेड करेंगे, बहुत जल्दबाजी
नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत लेवल ड्रॉ होने से बहुत सारे यहाँ पे लेवल क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए ये पूरा मतलब मैंने आपको सारे सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि किस तरह से हमें ट्रेड करना है। तो ये होगा निफ्टी का। आइए एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगा करके मैं यहाँ पे 55 मिनट का कर देती हूँ। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए फिलहाल ये देखिए ये रेंज थी, ये एक्स्ट्रा प्राइस ऑफ यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गए, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए। तो देखिए ये ब्रेकआउट दिया है तो ये फेल नहीं होगा, क्योंकि दो बार फेक ब्रेकडाउन दिए तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ यहाँ पे चलेगा। तो फ्लैट ओपन हो जाएगी, जैसे हाई के ऊपर निकलेगी हम कॉल के अंदर एंटर कर जाएंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा 47,260। ये हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो इसके ऊपर निकलते तो ये हमारी एक फर्स्ट डेट रहेगी। मानो इसके नीचे निकलते तो मैं पी में नहीं इंटरेस्टेड, में पी 46,600 के नीचे ही मैं यहाँ पे पी की पोजीशन लूंगी, फिर मेरे 46,350 के टारगेट यहाँ पे रहेंगे। तो ये दो ट्रेड मेरी यहाँ पे बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। और गैप अप और गैप डाउन में मैं पूरी तरह से प्राइस एक्शन को देखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। देखिए फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, तो हम प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड करेंगे। या तो फिर अगर मानो बहुत रैंडम की तरह दिखते हैं तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर कुछ भी हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं शॉर्ट के अंदर पोस्ट करूंगी वहां पे आपको। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए कोई भी कॉस्ट नहीं है आपको यहाँ पे लाइक करने की और सब्सक्राइब करने की, ना कोई लिंक है जो आपको वहां पे लिंक को क्लिक करके अकाउंट खोले, बिल्कुल कुछ ऐसी लिंक कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ आपको मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है, और लाइक करना है वो भी फ्री है। तो फ्री है तो कर दीजिए ना, लाइक और सब्सक्राइब तो करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब और यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को।